हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे फाइंड आउट करें इस कॉमन कॉर्ड को जो कि AC है। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक लार्जर सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो एक लार्जर सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक स्मॉलर सर्किल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, दोनों के सेंटर्स अलग अलग हैं, तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। देखिए, ये O सेंटर वाला है बड़े वाले सर्किल का और X जो है वो छोटे वाले सर्किल का। तो ये दोनों आपको गिवन है। आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि जो AC लाइन है इसको फाइंड आउट करना है कि AC कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए, हमको मालूम है कि डिस्टेंस जो सेंटर से बनने वाले डिस्टेंस को अगर किसी कॉर्ड से काटते हैं तो कितने डिग्री, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। और क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी और साथ में ये कितनी होंगी, 90 डिग्री की भी होंगी। तो यहां लिखना पड़ेगा, पहले आपको सोल्यूशन लिखना। The distance between the two center of the circle are perpendicular bisector of common chord। मतलब कि दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस कॉमन कॉर्ड का। ठीक है, तो यहां पर हमको फाइंड आउट हो चुका है कि जो ये वाला एंगल है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसकी वजह से हो चुका है। अब आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AB इज इक्वल टू BC होगा, तो यहां पर लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC। अब मैंने क्या किया, मुझको मालूम है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को X मान लूं, किसको माना मैंने X, इसको X माना है, तो ये अगर पूरी लाइन है, समझिए ये पूरी लाइन है और इस वाले हिस्से को मैंने X लेट कर लिया है और ये पूरा आपका 4 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ये होगा 4 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा 4 माइनस एक्स। ये भाई ये इतना x था, ये पूरा 4 था, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 4 माइनस एक्स होगा। तो बस हमको ये मालूम है कि ये वाला एंगल कितना होगा, 4 माइनस एक्स होगा। बस अब आपको एक ये मिल चुका है, एक ये मिल चुका है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल OBA। अब देखिए, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, OBA तो देखिए अब मुझे दिख रहा है OBA ट्राइंगल में जो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। करेक्ट, OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि OA कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर। अच्छा, OB जो दे रखा है वो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और BA आपको मालूम ही नहीं है, तो BA को हम वैसा का वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, ये कितना आएगा, 25। ये A माइनस B का होल स्क्वायर खुल जाएगा जो कि होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये देखिए यहां पर, तो देखिए यहां पर 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस BA का स्क्वायर। करेक्ट, यहां से इस 16 को इधर ले आइए, तो यहां पर आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर से सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, माइनस 8x प्लस BA का स्क्वायर। करेक्ट, BA का स्क्वायर आ रहा है। इन सब पार्ट्स को इधर ले आओ, सारे पार्ट्स को इधर ले आओ। अच्छा, इधर से माइनस होने के बाद क्या बचा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर। देखिए
90 के सामने वाला हाइपोटेनिस, तो ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब ए बी या बी ए हमको नहीं मालूम क्या है, पर ए एक्स तो मालूम है हमको कितना है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये इतना एक्स था, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब आपको पहले ही बता चुका हूं ए बी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहां पर एक लाइन खींची, इस पार्ट को आपस में क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। तो हमने लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का इधर आके प्लस में होगा, कैंसिल आउट ही होना है, तो मैंने यहां से इसको कट कर दिया। अच्छा 9 को भी मैंने इससे कट कर दिया, क्योंकि ये भी प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया। बचा क्या, 8x इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर हमारा दिमाग घूमेगा। डेफिनेटली बच्चों का दिमाग यहां घूम जाता है कि x इक्वल्स टू अगर 0 है तो इसका मतलब इधर से कोई डिस्टेंस ही नहीं है। क्या ये पूरी 4 साइड सिर्फ एक ही तरफ की है? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। x 0 का मतलब ये है कि जो ये सर्किल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका जो दूसरा वाला जो x वाला पार्ट है, ये सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है सर्किल के, जो फर्स्ट वाला सर्किल है उसके। इसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो अब ये डायग्राम x इक्वल टू 0 की वजह से चेंज हो जाएगा। कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। अब हमारी एक चीज समझ में आ चुकी है कि हमारा जो एक डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। तो हमने देखा एक सर्किल हमारा ये रहा और दूसरा सर्किल हमारा, अब जरा देखिए इसका सेंटर A है, लेकिन इसका सेंटर यहां पर है। समझ में आई बात? मतलब कि इस छोटे सर्किल का सेंटर इस बड़े वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस पर टच हो चुका है, और यहां पर इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये कॉमन कॉर्ड जा रही है। ठीक, अब आपको ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये वाला डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि किसका रेडियस है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस है। याद रखना है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर अब हमारी समझ में आया कि x इक्वल टू 0 तो हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था OABC। तो हमको तो क्या चाहिए, AC चाहिए, हमको x से कोई मतलब भी नहीं था वैसे भी। तो AC निकालने के लिए अब हमको मालूम है इस AB की वैल्यू को पुट कर दें, क्योंकि देखिए AB ही निकलेगा तब उसका डबल क्या निकलेगा, AC। तो पहले AB को निकालते हैं। तो AB हमारा कितना दे रखा है, 9। किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे आप यहाँ कर दो चाहे यहाँ, वैल्यू एक ही आएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखा। तो यहाँ पर मैंने जब करा तो लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, ठीक सेकंड थी, तो सेकंड में कर दिया हमने वैल्यू, और वो वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, अब इसकी जब मैंने वैल्यू इसमें पुट करी तो लिखा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 का स्क्वायर। को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब देखिए AB इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू √3 इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब कि AB हमारा कितना आ चुका है, 3 सेंटीमीटर। ये वाली जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर की है, लेकिन हमें तो पूरा AC चाहिए, कॉमन कॉर्ड चाहिए। तो AC निकालने के लिए हमको मालूम है 2 एंगल AB, मतलब 2 साइड AB करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा इसको। तो AC निकालने के लिए हमने 2 इंटू AB की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पर जो कॉमन कॉर्ड है AC वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो रियली कॉन्सेप्ट, x इक्वल टू 0, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।